नमस्कार मित्रों। बुद्ध का अर्थ होता है जिसने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया हो और जिसका अंतर्मुखी होकर योग का अनुभव हो गया हो। हमारे वहाँ वेदों में पहले या अन्य पुराणों इत्यादि में योग शब्द इतना प्रचलित नहीं था। इसको पतंजलि महाराज के योग सूत्र के बाद बहुत पॉपुलर हुआ और उसके पहले बुद्ध बोला जाता था जो आत्म साक्षात्कार लेता था। आज के ज़माने में एक भ्रम ये चल रहा है कि ये जो महात्मा बुद्ध हुए हैं इन्हीं को हम वो बुद्ध समझ लेते हैं जो विष्णु के अवतार थे। चलिए इस विषय में कुछ बात करते हैं। जैसे जर्मन के एक वरिष्ठ स्कॉलर मैक्स मुलर ने शाक सिंह बुद्ध अर्थात गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी के वनों में 447 बीसी में हुआ था, जबकि भगवान बुद्ध जो विष्णु के 10वें अवतार थे वो आज से 5000 वर्ष पूर्व वर्तमान में बिहार के गया नामक स्थान पर प्रकट हुए थे। संयोग से दोनों की क्रीड़ा स्थली एक ही हो गई, लेकिन दोनों में अंतर है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 1.3.24 श्लोक के अनुसार तथा श्री नरसिंह पुराण के 36वें अध्याय के 29वें श्लोक के अनुसार भगवान बुद्ध आज से लगभग 5000 साल पहले इस धरातल पर आए थे, जबकि मैक्स मुलर के अनुसार ये जो गौतम बुद्ध हैं जिन्होंने बौद्ध अनुयायी आरंभ किए ये तो 2491 साल पहले आए थे। यानी दोनों बुद्ध एक नहीं हैं। आप कंफ्यूज ना हो, ये जो है ये बुद्ध ये भगवान विष्णु के अवतार नहीं है। श्री गोवर्धन पीठ मठपुरी के पीठाश्वर जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती के अनुसार भगवान बुद्ध और गौतम बुद्ध दोनों अलग अलग काल में जन्मे अलग अलग व्यक्ति थे और गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का अंशावतार बताया था। उनका जन्म कीकट प्रदेश मगध में ब्राह्मण कुल में हुआ था और उनके जन्म के सैकड़ों वर्ष के बाद कपिलवस्तु में जन्मे जो गौतम बुद्ध थे वे क्षत्रिय राजकुमार थे और ब्राह्मण कुल के थे। इसके जो कन्फ्यूज़न पैदा हुआ था ये पैदा हुआ था राजा विक्रमादित्य के कारण। राजा विक्रमादित्य की राजसभा में 9 रथ थे और उन्होंने जब अमरकोश नामक संस्कृत के प्रसिद्ध कोश ग्रंथ की रचना करवाई थी तो उस ग्रंथ में लिखने वालों ने भगवान बुद्ध जो 5000 साल पहले हुए थे उनके 10 और गौतम बुद्ध जो अभी पैदा हुए 2500 साल पहले उनके 5 नाम और पहले वाले के 10 नाम एक ही लाइन में लिख दिए, एक ही क्रम में लिख दिए, जिसके कारण भ्रम पैदा हो गए। और इसकी रचना भी 3वीं शताब्दी पूर्व में हुई थी। शंकराचार्य ने तो ये कहा है कि दोनों गोत्र का गोत्र गौतम था, दोनों का गोत्र गौतम था, इस कारण इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया। दूसरी बात, अग्नि पुराण में भगवान बुद्ध को लंबकर्ण कहा गया है, जिसका अर्थ है लंबे कान वाला, जिसके बाद से गौतम बुद्ध के लंबे कान प्रतिमाओं में बनाए जाने लगे। और दूसरी बात, ये कहीं कहीं पर वैदिक खंडन करते हैं, जिसके कारण इनके अनुयायी अपने को हिंदू नहीं मानते हैं, जबकि हिंदू हैं। यानी ये सनातन से उत्पन्न हुई धारा है लेकिन अपने को हिंदू नहीं मानते हैं। अब आजकल तो राजनीति के कारण भी, जबकि संविधान की धारा 25 के अंतर्गत जैन बौद्ध सिख सभी हिंदू परिभाषित किए गए हैं, लेकिन आजकल तो बौद्ध और जैन सिख भी खुद को हिंदू मानते नहीं हैं। तो सिर्फ इसी कारण, बुद्ध नाम के कारण आप लोग कंफ्यूज ना हो। बुद्ध का तात्पर्य सिर्फ उनको होता है जिनको आत्म साक्षात्कार होता है और आज की भाषा में जिनको हम योगी कहते हैं, यानी जिस किसी ने आत्मा में परमात्मा की एकात्मकता का अनुभव कर आत्म साक्षात्कार कर लिया वो ही योगी बन गया, वो ही बुद्ध बन गया।
आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। जय गुरुदेव, जय माँ काली। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अस्त व्यस्त ना रहें। सर्वस्व ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म।